नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डिसेंट्री के बारे में, जिसको हिंदी में पेचिस, सामान्य बोलचाल की भाषा में आंव पड़ना या खूनी आंव पड़ना कहते हैं। इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे, ये कैसे होता है, और कुछ मुख्य होम्योपैथी दवाओं के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर ओएन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिसेंट्री, पेचिस या आंव पड़ने के मुख्य लक्षणों के बारे में। डिसेंट्री में मरीज को बार बार मल त्याग करने की या स्टूल जाने की इच्छा बार बार होती है। वो बार बार पेट में मरोड़ होगा और बार बार वो लैट्रिन भाग के जाएगा। उसको लैट्रिन थोड़ा सा आयन होगा और साथ ही पेट फूला रहेगा। उसको उल्टी मिचली महसूस होगी और साथ ही बुखार भी हो सकता है मरीज को। अब आप सोचेंगे कि ये सारे लक्षण तो दस्त में भी थे। इसमें एक मुख्य अंतर ये है कि डिसेंट्री के मरीजों में मल के साथ या स्टूल के साथ साथ ब्लड या खून भी आता है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट में मरोड़ बहुत ज़्यादा होता है और स्टूल के साथ साथ मिक्स होके या अलग से भी खून आता है। कभी कभी थोड़ी मात्रा में, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में भी खून आ सकता है। कभी कभी लैट्रिन महसूस होता है, पेट मरोड़ होता है और मरीज जाता है लैट्रिन करने, थोड़ी मात्रा में या कुछ ज़्यादा मात्रा में खून आ जाता है। और ये बेसिक अंतर है डिसेंट्री और दस्त या डायरिया में। इसलिए डिसेंट्री खतरनाक मानी जाती है और डिसेंट्री को अगर सही से इसका इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए समय रहते सही से डिसेंट्री का इलाज अवश्य करा लें। होम्योपैथी में भी डिसेंट्री का बहुत अच्छा और बहुत ही सटीक इलाज है। अब हम लोग जानेंगे कि डिसेंट्री के कितने प्रकार होते हैं। डिसेंट्री मुख्यतः दो प्रकार की होती है। बैसिलर डिसेंट्री यह शिगेला नामक बैक्टीरिया के कारण से होती है और अमीबिक डिसेंट्री यह एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट के कारण से होती है। इसको अमीबियासिस भी कहते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण से ज़्यादातर इन्फेक्शन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसके कारण से डिसेंट्री होती है। इसीलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको मेबियासिस भी कहते हैं। अब समझेंगे कि ये क्यों होता है, क्या बचाव करना चाहिए। जब भी कोई अधपका भोजन या कच्चा फल सब्जी कोई खाता है और वो अगर इन्फेक्टेड होता है उस मल से जिसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका या शिगेला नामक बैक्टीरिया है अगर, तो वो हमारी आंतों में जाते हैं और घाव पैदा करते हैं, जिसके कारण से डिसेंट्री या पेचिस होता है। तो आप जब भी कुछ खाएं तो उसको अच्छे से धो लें या पका के अच्छे से खाएं और हाथ अच्छे से धो लें कभी भी अगर भोजन आप करते हैं। इससे आप जो है डिसेंट्री या पेचिस से बच सकते हैं। हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब हम लोग बात करेंगे डिसेंट्री, पेचिस या खूनी आंव की मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तो पहली मुख्य होम्योपैथिक दवाई है मर्क्यूरियस कोरोसिवस या मर्क कॉर जिसको कहते हैं। अगर मरीज के पेट में मरोड़ वाला दर्द हो रहा है बार बार और मरोड़ वाला दर्द होके वो स्टूल जाने की इच्छा हो रही है उसको और लैट्रिन करने के बाद भी उसको आराम महसूस नहीं हो रहा है, फिर से उसके पेट में मरोड़ हो रही है और स्टूल जा रहा है बार बार, और साथ ही स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी हो रही है। ब्लीडिंग थोड़ी भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, और साथ में स्टूल में बहुत बदबू है, स्टूल में चिकनापन है, स्टूल ब्लड के साथ म्यूकस भी आ रहा है। उस स्थिति में मर्क कॉर बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेट में दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है कि कट जाएगा, और साथ ही जब स्टूल कर रहा है तो दर्द के कारण मरीज पसीना पसीना हो जाता है, पसीने से भीग जाता है। वो ऐसे लक्षण अगर हैं तो आप मर्क कॉर 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट आप 1 हफ्ते तक लगातार लें, आपको डिसेंट्री में काफ़ी लाभ मिलेगा। दूसरी मुख्य मेडिसिन है मर्क्यूरियस सॉल्युबलस यानी मर्कसॉल। मर्कसॉल के भी लक्षण लगभग मर्क कॉर जैसे ही हैं, बस अंतर इतना होता है कि मर्कसॉल में जो ब्लीडिंग की मात्रा होती है मर्क कॉर से कम होती है और म्यूकस की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर समान लक्षणों के साथ अगर ब्लीडिंग कम हो रही हो या न हो रही हो और मरोड़ के साथ म्यूकस लैट्रिन में ज़्यादा आ रहा हो तो आप मर्कसॉल के बारे में सोचेंगे। और मर्कसॉल को आप सुबह खाली पेट 1 वीक तक लगातार देंगे और उससे अगर आपको लाभ मिलता है तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको डिसेंट्री में बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी ये दोनों मेडिसिन। तीसरी मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्बोलिक एसिड। इसके मुख्य लक्षण हैं जैसे पेट में मरोड़ हो रहा हो, मरोड़ के साथ लैट्रिन हो रही हो और मरोड़ इस प्रकार का हो रहा हो जैसे कि आंतें खुरच रही हों
और स्टूल में आंतों की स्क्रैपिंग भी साथ में आ रही हो, स्टूल ब्लैक कलर का एकदम बदबूदार हो, उसके साथ साथ पेट फूला हुआ हो, उल्टी मिचली महसूस हो रही हो और दर्द बहुत ज़्यादा हो पेट में। साथ ही एक बहुत मुख्य लक्षण है कार्बोलिक एसिड का, पेशेंट का मुंह इतना ज़्यादा महकता है, उसकी सांस इतनी ज़्यादा महकती है कि आप बगल में बैठे रहेंगे तब भी आप महसूस कर लेंगे कि इसका मुंह बहुत ज़्यादा महक रहा है। अगर ऐसे लक्षण है तो कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कार्बोलिक एसिड की 4 गोलियां सुबह और शाम को आप मुंह में रख के चूस लें, 1 हफ्ता ऐसा करें और अगर आपको लाभ मिलता है तो आगे उसको कंटिन्यू करें। डिसेंट्री की नेक्स्ट मेडिसिन है क्रोटेलस हॉरिडेटस या क्रोटेलस हॉर। पिक्चर यहाँ लगा दी है, देख सकते हैं आप। अगर इलाज सही न होने के कारण या किसी अन्य कारण से डिसेंट्री या खूनी याव के लक्षण काफ़ी ख़राब हो जाएं और स्टूल जो है एकदम पानी की तरह से काला बदबूदार हो रहा हो बार बार, साथ ही जो स्टूल के साथ ब्लड आ रहा हो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा हो और वो भी ब्लैक कलर का हो, उस स्थिति में आप क्रोटेलस हॉर मेडिसिन सोच सकते हैं। पेशेंट के साथ कभी कभी होता है कि वो बैठा रहता है और बैठे बैठे भी एनस के रास्ते ब्लीडिंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्रोटेलस हॉर सोच सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो क्रोटेलस हॉर की 200 की 2 बूंदें आप टंग पे डाल लें और वेट करें कि लक्षण में आराम मिल रहा है कि नहीं। अगर आराम मिल रहा है तो उसको रोज़ सुबह खाली पेट 2 बूंद जीभ पे डाल लें। अच्छे रिजल्ट हैं, अगर लक्षण मिल रहे हैं तो क्रोटेलस हॉर आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। जय हिंद।